गॉड फैमिली स्टडी करेंगे। इस फैमिली के मेंबर्स को जनरली कुकुरबिट्स नाम से बुलाया जाता है और इन्हें ज़्यादातर वेजिटेबल के तौर पे और फ्रूट्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इस फैमिली में 117 के करीब जेनेरा और 825 के करीब स्पेशीज़ है। इस फैमिली के ज़्यादातर मेंबर्स एनुअल या फिर पेरेनियल हर्ब्स होते हैं। बात करते हैं इस फैमिली के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की, तो क्योंकि ये डाइकॉट है तो इनमें आपको टैप रूट देखने को मिलेगी और कुछ केसेस में ये रूट्स वाटर और फूड मटेरियल के स्टोरेज की वजह से थिक दिखाई देती है। इस फैमिली के मेंबर्स की स्टेम हर्बेशियस और ब्रांच्ड होती है। इस फैमिली में आपको वेल वर्गीय पौधे दिखाई देंगे जो किसी सपोर्ट के सहारे ऊपर चढ़ जाते हैं, मतलब कि इनमें ज़्यादातर मेंबर्स जो है वो क्लाइंबर्स है। लीव्स की बात करें तो यहाँ पे पेटियोलेट लीव्स होती है जिनमें पेटियोल लंबी और हॉलो होती है। ये सिंपल और लोब्ड लीव्स है जिनमें स्टिप्यूल्स नहीं होते हैं। लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन दिखाई देगा, जनरली पामेटली वेन्ड, और ये अल्टरनेट फाइलोटैक्सी दिखाएंगे। फिर एक खास बात जो आपको इन प्लांट्स में दिखाई देती है वो है टेंड्रिल्स। इन्हीं की मदद से ये प्लांट्स सपोर्ट को पकड़कर ऊपर चढ़ते हैं। अब वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बाद इस फैमिली के रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स हम देखते हैं। यहाँ ज़्यादातर मेंबर्स में एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग जगह पर प्रोड्यूस होते हैं, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द कुकुरबिट्स आर मोनोशियस। इनमें मेल फ्लावर की संख्या फीमेल फ्लावर से बहुत अधिक होती है। इनमें सेक्स रेशियो मतलब मेल इज टू फीमेल फ्लावर रेशियो 25:30:1 से लेकर 15:1 तक हो सकता है। फिर कुछ मेंबर्स ऐसे भी होते हैं जिनमें एक प्लांट पर सिर्फ मेल फ्लावर्स और दूसरे प्लांट पर सिर्फ फीमेल फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं, मतलब कि वो डायोशियस प्लांट्स है। एग्जाम्पल के तौर पे याद रखिए परवल, कुंदरू और कंटोला। हो सकता है आप इसे और किसी नाम से जानते हो, इसलिए मैंने इनका इंग्लिश नेम और बॉटेनिकल नेम दोनों भी यहाँ मेंशन किया हुआ है। फिर कुकुम्बर की कुछ वैरायटीज ऐसी है जिनमें एक ही प्लांट पर अलग अलग जगह पर फीमेल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं, मतलब ये वैरायटीज गाइनोमोनोशियस फॉर्म्स है। उसी तरह मस्क मेलन और वाटरमेलन के कुछ कल्टीवर्स में एक ही प्लांट पर अलग अलग जगह पर मेल फ्लावर्स और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स लगते हैं, मतलब ये वैरायटीज एंड्रोमोनोशियस फॉर्म्स है। आखिर में याद रखिए कि कुछ मेंबर्स में आपको एक ही प्लांट पर मेल, फीमेल और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हुए दिखाई देंगे और इस कंडीशन को कहते हैं ट्राइमोनोशियस कंडीशन। भले ही आपको ये सारी कंडीशंस इस फैमिली में देखने को मिले, पर ज़्यादातर मेंबर्स इस फैमिली के मोनोशियस होते हैं। अब इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर सॉलिटरी फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं, मतलब ये फ्लावर्स सिंगली प्रोड्यूस होते हैं। पर अगर कुछ मेंबर्स में फूलों का गुच्छा दिखे तो वो रेसेमोस भी हो सकता है या फिर साइमोस इन्फ्लोरेसेंस भी हो सकता है। अब इंडिविजुअल फ्लावर्स की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा यहाँ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि यह इनकम्प्लीट फ्लावर है। ये फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक और पेंटामेरस होते हैं जिनमें इंफीरियर ओवरी होती है, मतलब कि एपिगाइनस कंडीशन है यहाँ पे। मेल फ्लावर्स में 5 फ्यूज्ड सेपल्स होंगे जो कि इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन दिखाएंगे या फिर क्विनिकल एस्टाइवेशन भी हो सकता है। फिर यहाँ पेटल्स भी 5 रहेंगे जो कि फ्यूज्ड होते हैं और ये वेलवेट या फिर इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन दिखाएंगे। स्टेमन्स भी 5 होंगे जो फ्यूज्ड होंगे। स्टेमन्स 3 से 5 के बीच में भी हो सकते हैं। इनमें डायथेकस एंथर्स होंगे। कुछ मेंबर्स में ये 5 स्टेमन्स इस तरह से फ्यूज होते हैं कि 2-2 स्टेमन्स चिपककर 2 पेयर्स बनाते हैं और एक स्टेमन अकेला होता है। फिर मेल फ्लावर में गाइनोशियम जो है वो एक तो एब्सेंट होंगी या फिर रुडिमेंट्री होंगी। अब फीमेल फ्लावर के बारे में जानते हैं। फीमेल फ्लावर में भी मेल फ्लावर की तरह ही 5 फ्यूज सेपल्स होंगे जो क्विनिकल एस्टिवेशन बताएंगे या फिर इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन दिखाएंगे, और यहाँ भी
5 फ्यूज्ड पेटल्स होंगी जो वेलवेट या फिर इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन दिखाएंगी। अब क्योंकि ये फीमेल फ्लावर है तो यहाँ पे स्टेमन्स तो एब्सेंट रहेंगे, या फिर यहाँ पे आपको स्टेमिनोड्स भी दिख सकते हैं। गायनोशियम की बात करें तो फीमेल फ्लावर्स हैव 3 स्प्रेडिंग स्टिग्मा लोब्स, सिंगल स्टाइल एंड इंफीरियर ओवरी। यहाँ ट्राइकार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन होती है। फीमेल फ्लावर को मेल फ्लावर से आप बहुत इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो। फीमेल फ्लावर में आपको सेपल्स और पेटल्स के नीचे फ्रूट के आकार की ओवरी दिखाई देंगी। ओवरी में जो ओव्यूल्स है वो पैराइटल प्लासेंटेशन दिखाते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जो फ्रूट बनता है वो जनरली पेपो टाइप का ही होता है। अगर आपको याद हो तो सिंपल फ्लैशी फ्रूट में हमने पेपो के बारे में पढ़ा था। कुछ मेंबर्स इस फैमिली के ऐसे भी होते हैं जिनमें पेपो फ्रूट नहीं बनता है, जैसे वाइल्ड ककुम्बर, मारा मैक्रोकार्पस। इनमें कैप्सूल टाइप का फ्रूट बनता है। जनरली इस फैमिली के मेंबर्स के जो सीड्स होते हैं वो डाइकोटिलेडनस और एंडोस्पर्मिक होते हैं और वो फ्लैट होते हैं। पर क्लाइंबिंग गॉड मतलब एल्सोमित्रा मैक्रोकार्पा, इनमें कुछ अलग ही सीड्स बनते हैं। दे प्रोड्यूस वन ऑफ द लार्जेस्ट विंग्ड सीड्स। अब इन सब फीचर्स को ध्यान में रखकर हम इस फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं। तो पहले हम मेल फ्लावर का फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं। ये फ्लावर्स ब्रैक्टिएट भी हो सकते हैं या फिर इब्रैक्टिएट भी हो सकते हैं। ये एक्टिनोमॉर्फिक है, मेल फ्लावर है। यहाँ पे 5 फ्यूज सेपल्स है, इसलिए 5 को ब्रैकेट में रखा है, और 5 फ्यूज्ड पेटल्स भी है। अब एंड्रोशियम के बारे में ध्यान दीजिए। 3 से 5 फ्यूज स्टेमन्स भी यहाँ पे ऑप्शन में हो सकता है, या फिर 5 फ्यूज स्टेमन्स, या फिर 2 फ्यूज स्टेमन्स प्लस 2 फ्यूज स्टेमन्स प्लस 1 स्टेमन। तो ये कुछ भी ऑप्शन में हो सकता है। फिर गायनोशियम एब्सेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। अब हम फीमेल फ्लावर का फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं। ये भी ब्रैक्टिएट या फिर इब्रैक्टिएट हो सकता है। ये भी एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है। यहाँ भी 5 फ्यूज सेपल्स और 5 फ्यूज्ड पेटल्स है। एंड्रोशन पर यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, हो सकता है यहाँ ऑप्शन में 0 रहे या फिर STD मतलब स्टैमिनोड्स लिखा हुआ हो। फिर G के पास ब्रैकेट में 3, क्योंकि ट्राइकार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन है, और 3 के ऊपर डैश क्योंकि ओवरी इंफीरियर है। तो ये हो गया फ्लोरल फॉर्मूला। अब हम बनाते हैं फ्लोरल डायग्राम। पहले मेल फ्लावर की फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं। ये लगा दिया मदर एक्सिस। यह है 5 फ्यूज्ड सेपल्स। एस्टिवेशन हमने क्लियरली नहीं बताया है क्योंकि इट में वैरी। अगर ब्रैक्ट है यहाँ पे तो आप यहाँ पे सेपल के बाहर ड्रॉ कर सकते हो ब्रैक्ट, और अगर ई ब्रैक्टिएट है तो ये आपको यहाँ पे नहीं निकालना है। फिर अंदर चलिए, यह है 5 फ्यूज्ड पेटल्स। वेलवेट एस्टिवेशन बताने के लिए ये लूप्स लगा दिए हमने। अब अंदर एंड्रोशियम में भी वेरिएशन हो सकते हैं। 5 फ्यूज स्टेमन्स हो सकते हैं जिनमें 5 एंथर्स भी और फिलामेंट्स भी फ्यूज्ड हो सकते हैं, या फिर 2 एंथर्स आपस में चिपककर 2 पेयर्स बनाएंगे और एक स्टेमन अकेला होगा। फिर गायनोशियम यहाँ पे एब्सेंट है, इसलिए हमने कुछ भी ड्रॉ नहीं किया है। अब फीमेल फ्लावर की फ्लोरल डायग्राम देखिए। ये लगाया हमने मदर एक्सिस। यहाँ भी मेल फ्लावर की तरह हमने 5 फ्यूज्ड सेपल्स और 5 फ्यूज्ड पेटल्स बनाए हैं हमने। अब अंदर स्टेमन एब्सेंट रहेंगे तो आपको कुछ नहीं बनाना है। फिर गायनोशियम देखिए, ट्राइकार्पेलरी सिनकार्पस, ठीक है। और इसमें ये ओव्यूल बनाए हैं हमने जो पैराइटल प्लासेंटेशन दिखाते हैं। हो सकता है ये जो प्लासेंटेशन मैंने ड्रॉ किया है वो एक्साइल लगे आपको, लेकिन ये एक्साइल प्लासेंटेशन नहीं है, पैराइटल प्लासेंटेशन है। अब हम आते हैं इस वीडियो के लास्ट पॉइंट पर, दैट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ कुकुरबिटेसी फैमिली। इस फैमिली के ज्यादातर मेंबर्स के फ्रूट्स, इनको आप फ्रूट के तौर पे या फिर वेजिटेबल के तौर पे खाते हैं, जैसे खरबूज, तरबूज,
कद्दू, लौकी, तुरई, परवल, करेला, ककड़ी एक्सेट्रा, इन सब का बॉटेनिकल नेम और इंग्लिश नेम ये दोनों भी आपको याद रखना है। फिर कुछ बुक्स ने कहा है कि इस फैमिली के कुछ मेंबर्स को ऑर्नामेंटल्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है या फिर उगाया जाता है, जैसे एग्बैलियम, सेकियम और सिकियोस। बट एक्चुअली दिस प्लांट्स आर ऑफ माइनर इंपॉर्टेंस इन गार्डनिंग एंड दे कैनॉट बी करेक्टली कॉल्ड एज ऑर्नामेंटल्स। फिर कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, जैसे सिट्रुलस कोलोसाइंथिस। This plant has been reported to possess a wide range of traditional medicinal uses, including in diabetes, leprosy, common cold, cough, asthma, bronchitis, jaundice, joint pain, and in gastrointestinal disorders. और तो और इनके फ्रूट्स और रूट्स का इस्तेमाल स्नेक बाइट के अगेंस्ट किया जाता है। इनके फ्रूट में से एक अल्कलॉइड कोलोसाइंथिन निकाला जाता है। फिर लूफा स्पॉन्ज, इसके बारे में अगर आपने सुना होगा, इसे आजकल बहुत से होममेड साबुन में इस्तेमाल किया जाता है। ये वेजिटेबल स्पॉन्ज या फिर लूफा सिलेंड्रिका, यानी कि जो पतली वाली तुरई या फिर स्मूथ वाली जो तुरई होती है, जिसे स्पॉन्ज गॉड कहते हैं, वो जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है और ड्राई हो जाता है तो उससे ये लूफा स्पॉन्ज बनता है। ये बहुत ही कोर्स होता है और मैच्योर होने पर एक अच्छे स्क्रबर के तौर पे यूज़ किया जाता है। इन सब के अलावा कुछ गॉड्स ऐसे भी है कि जिनके फ्रूट्स से डेकोरेटिव आइटम्स या फिर कंटेनर्स या फिर ऑर्नामेंट्स और तो और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाए जाते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कुकुरबिटेसी फैमिली। यहाँ पे हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ये चैप्टर या फिर ये प्लेलिस्ट फिनिश करते हैं।